प्रवेल ट्रुथ आए हैं। हाँ जी, प्रवेल ट्रुथ बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं आज आपसे जुड़ा और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैंने आज आपकी मेंबरशिप ली है और ओके। कुछ ऐसे समीकरण बने, मैं भी दलित समुदाय से हूँ। कुछ ऐसे हुँ, समीकरण हुँ। बने, वैसे मैं दिल्ली एनसीआर में एक एमएनसी कंपनी में हूँ। तो इस तरह का हुँ, हुँ। इतना ज़्यादा जुड़ाव तो नहीं था, हमारी जो कम्युनिटी है, खटीक कम्युनिटी उससे हमारा कुछ जुड़ाव था। लेकिन धीरे-धीरे अभी जब दृष्टि आईएएस का ऐसा कुछ बना और विकास दिव्य कीर्ति का मैंने जो सुना, मेरी वाइफ़ एक्चुअली हुँ, कुछ हुँ। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो उस दौरान कुछ मैं भी उनकी सहायता के लिए पढ़ लेता था। तो फिर जब ये हुँ, हुँ। प्रकरण हुआ और मैंने ललन टॉप पे उनका इंटरव्यू सुना, इस तरह से चीज़ें बढ़ती गईं, तो मैंने चैनल्स देखने शुरू किए, तो फिर मैं इत्तेफ़ाकन आपका भी मैंने चैनल देखा और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हुआ। तो मैं आपके 3-4 महीनों से मैंने आपके काफ़ी स्ट्रीम्स देखे, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत हुँ, हुँ। खुशी हुई और मेरा वैसे तो मेरी फैमिली में तो सभी लोग ज़्यादातर लोग मूर्ति पूजा वगैरह मानते हैं, लेकिन मेरा कुछ शिक्षा के कारण कह लें या जो भी कारण कह लें, कुछ मेरे रैशनलिस्ट थॉट्स रहे हैं चीज़ों को लेकर के। तो मुझे आपका ये देख कर के और जो साइंटिफिक एविडेंस के ग्राउंड पे जब आपने चीज़ों को प्रूव करना शुरू किया और मैंने आपके स्ट्रीम्स देखे, तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक अगर तो मैंने आज मेंबरशिप लेकर के मेरे भी मन में कुछ डाउट्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस नो डाउट हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी पकड़ है फिलॉसफी पे, वो बहुत अच्छी है। तो अब मैं, चूँकि आपने मुझे ऐड किया है, तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि हम देखते हैं हमारे शहरों में, हमारे दलित समुदाय में भी लोग मूर्ति पूजा और आजकल जो नया-नया फ़ैशन हुआ है या नए-नए तरीके से बहुत सारे ऐसे देवी-देवताओं या कह सकते हैं मान्यताओं का बहुत ज़्यादा लोगों ने बिलीव करना शुरू किया। उनमें से एक खाटू श्याम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार सुनने को मिलता है। तो मेरा ये है कि खाटू श्याम का यदि आपको पता हो तो क्या उनका ज़िक्र महाभारत में या कहीं किसी उसमें है, या है तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? आपके क्या थॉट्स हैं? मेरा ये पहला क्वेश्चन है। खाटू श्याम जो है वो तो वैसे तो काल्पनिक है, लेकिन खाटू श्याम पे मैं आपको डिटेल्स में एक स्ट्रीम कर दूँगा, जिसमें आपको जो भी उनसे रिलेटेड जानकारी है वो एक साथ मिल जाएगी। और वैसे वो काल्पनिक चरित्र है और खाटू श्याम को ये लोग क्या किए हैं इधर पिछले कुछ 100 सालों में ही इसको डेवलप किए हैं, इसको बनाने की देखें दरअसल ओबीसी, एससी, एसटी जो वर्ग है ना, इसको ज़रूरत नहीं थी। तो इन्होंने अंग्रेज़ों के समय तक मंदिर वगैरह में इनको घुसने नहीं दिया, पूजा-पाठ नहीं करने दिया। पर जब अंग्रेज़ों के समय में जब डेमोक्रेसी वो लेकर आते हैं कि अब आपको इंसानों का ना वोट चाहिए, अब हर व्यक्ति की कीमत आपके जान के बराबर है। अभी तक क्या था कि हज़ारों शूद्र मर जाए पर एक ब्राह्मण की नहीं मौत होनी चाहिए, अभी तक ये था। प और ब्राह्मण की मौत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने सत्ता के लिए कीमत इक्वल कर दी अंग्रेज़ों ने, तब इनको ज़रूरत पड़ी कि अच्छा ये भारत में जितने ओबीसी, एससी, एसटी हैं, अगर ये इनकी तो संख्या बहुत ज़्यादा है, यही वोट करेंगे तो मैं शासन में जाऊँगा। तब इन्होंने इनको सोचा कि अब कैसे कॉन्टैक्ट करें? क्योंकि अभी तक उन्होंने शूद्र की शिक्षा से वंचित किया था, अभी तक उन्होंने हर चीज़ से वंचित किया था। तब इन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट अपनाया। पहले इन्होंने पिछड़ों को टारगेट किया, उनको अपने जितने भी धार्मिक इनकी कथा कहानी थी, उनके एक-एक किरदार से जोड़ा कि देखो राम जो हैं, उनके तुम वंशज हो, कृष्ण के तुम वंशज हो। और वो देखो उनका बेटा कुश था उससे इनके वंशज ये हैं, उनका सीता के वंशज ये हैं, एक-एक करके जोड़ा और लोगों को लगा कि यार ब्राह्मण तो हमको हमेशा लात मारता था, आज बड़ा प्यार से बात कर रहा है, बस तुरंत ही चने के झाड़ पे चढ़ गए। आज भी अगर किसी को शूद्र कहता आया हो कोई या जैसे उसको थोड़ा-सा कह दीजिए कि भैया आप तो क्षत्रिय हैं, तो देखिए चने के झाड़ पे चढ़ के इतना खुश हो जाएगा, वो 2 दिन तक तो मतलब वो जो हवा में उड़ते रहेगा, पूरी ज़िंदगी हवा में उड़ते रहेगा, अच्छा हम क्षत्रिय खानदान से हैं। तो उन्होंने चने की झाड़ पे चढ़ा के इनको वहाँ पे जोड़ लिया। अब जब हालाँकि जोड़ ये बात लिया तो तो सत्य है इनको कि हाँ जी, जी हालाँकि बोलिए। इनकी इनकी ये बात ये तो सत्य है कि इनकी कथा काफ़ी काल्पनिक नज़र आती है। जैसे कि कहते हैं कि ये घटोत्कच के पुत्र थे और उनकी माता का गंधर्व विवाह हुआ था, जिससे इनके ये बच्चे हुए थे और इनका नाम बर्बरीक था। तो श्री कृष्ण ने इनसे इनका शीश माँग लिया और ये इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जो हारेगा मैं उसकी साइड से युद्ध लड़ूँगा। तो हालाँकि ये सब बातें भी इलॉजिकल जान पड़ती हैं। ऐसा कौन होगा कि जो हारेगा, अगर कुछ सही का साथ देने वाला है या गलत का साथ देने वाला है, एक तो हारेगा ही जब दोनों लोगों में लड़ाई है, तो ये कैसी
प्रतिज्ञा है कि जो हारेगा, मैं उसकी तरफ से लड़ाई लड़ूँगा और उसे जितवाऊँगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर माँग लिया कि मैं तुम्हें मतलब ये करता हूँ ताकि पांडवों की कहीं हार ना हो जाए, क्योंकि युद्ध में पांडवों की विजय तो मुझे दिलानी है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कुछ-कुछ मिलता-जुलता एकलव्य का भी इसी प्रकार से जो वर्णन है कि द्रोणाचार्य ने इनको माँग लिया, इनका अंगूठा माँग लिया एंड सो ऑन। तो कथा तो इनकी भी मुझे भी ऐसा और उनका सिर काट करके, तो इसलिए मैं कभी ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी ऐसा होता है तो आप इस पे प्लीज़ स्ट्रीम करिएगा, जो भी आपके फैक्ट्स गैदर करके अगर कुछ हुँ, ऐसा हो हुँ। तो। जी, जी। दूसरा साइंस रजनी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल सिंस मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आजकल मेरा भी किसी गुरु मत में थोड़ा विश्वास था, मेरा परिवार का जुड़ाव था कुछ, तो मैं भी जाता था सत्संग, कभी पहले निरंकारी सत्संग जाता था मैं। तो अब उसके बाद में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जय गुरु जी नामक एक बड़ी संस्था का आजकल ऐसा है कि लोग मानते हैं, जैसे बागेश्वर धाम है, जय गुरु जी की लोग बहुत मानते हैं। उनका अगर मैं फिलॉसफिक थॉट्स को थोड़ा-सा देखूँ, हालाँकि मुझे उसमें कोई फिलॉसफी नज़र नहीं आती है। उन्होंने सिख धर्म को जोड़ करके और जो शिव जी हैं, उनकी फिलॉसफी के जोड़ करके शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके उन्होंने जोड़ दिया है। तो इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स में आपसे थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन चाहूँगा। एक तो ओम नमः शिवाय, ओम का क्या है? और यदि आप इसमें कुछ रोशनी डाल सकें कि जो शिव पुराण के अनुसार जो शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, या शिव किस प्रकार से काल्पनिक है? क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे स्ट्रीम्स में देखे, आपने काफ़ी एविडेंसेस दिए जिसमें कि अभी रिसेंटली मैंने आपके देखे तो जिसमें कि सीता का चरित्र हनन किया गया, सीता के बारे में बड़ा गलत सड़क दिखा हुआ, या पुराणों में भी मैं देखता हूँ तो ऐसी बातें, वीर कहीं ये कहीं वो, जो शब्दावली है ब्राह्मणों की स्क्रिप्चर्स लिखते समय, वो बहुत ही भद्दे स्तर की है। तो इसमें शिव पुराण को लोग बहुत ज़्यादा आजकल प्रमोट करने की कोशिश करते हैं यूट्यूब में, जितना देखें। तो अगर आप उसके में भी काल्पनिकता और उसमें यदि ऐसी कोई गंदगी है, जिसे आपको ऐसा लगता है कि जो हमें हाइलाइट करनी चाहिए, या ऐसे आपको जो जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, नो डाउट आपके पास कुछ ऐसे स्ट्रीम्स भी होंगे आपके पहले, लेकिन फिर भी अगर आप इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम अगर आप कुछ उसमें रोशनी डाल सकें तो? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, पुराणों पे स्ट्रीम हम लोगों ने कम की हैं। पुराण तो मतलब उसमें इतना मटेरियल है कि आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार खोलिए, उसको पढ़ दीजिए, लोग तो ऐसे ही भाग खड़े होंगे। मतलब उसमें इतनी गंदगी है, इतनी अश्लीलता है, अश्लील का तो पूछना ही नहीं है। अश्लीलता की मतलब खान है। अच्छी-अच्छी अश्लील किताबें फ़ेल हो जाएँगी, इतनी ज़्यादा अश्लीलता है। पुराणों को दरअसल भारत के ही कई सारे जो ब्राह्मण लोग हैं, वो उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। जैसे आर्य समाज है, उसने वेद को आगे रख दिया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया, तो पुराणों को जी, गाली दे जी। दिया। उसी तरह से विवेकानंद हैं, वो भी ब्राह्मणवाद जो है उसको छोड़ नहीं पाए। उसकी टाँग पकड़ के पकड़े रहें और उन्होंने क्या किया कि उस पुराणों को भी कह दिया कि वो तो गप्पे हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको थोड़ा साइड लाइन रखा कि जब ऑलरेडी पब्लिक इस चीज़ को जानती है कि हाँ, ये थोड़ा-सा गपबाजी है, पर ये लोग क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। पूरा धर्म जो है, धर्म के जो मंदिर वाला जो काम है, वो पुराणों से चलता है। क्योंकि उपनिषद में कहीं मंदिर की चर्चा नहीं आएगी। रामायण, महाभारत पढ़ लीजिए तो मंदिर की चर्चा नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी जातक कथाओं से चुराई गई हैं, जातक कथाओं से उठाई गई हैं। उपनिषद भी जो है वो बौद्धों की ही चोरी करके या हेर-फेर करके बनाया गया है। वेद में भी नहीं आएगा, क्योंकि वेद का ओरिजिन जो है वो भारत का नहीं है। वो 2-3 चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। तो जी हाँ, इसीलिए इसीलिए लोग मेरा थोड़ा-सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज अगर हुँ, अपने समुदाय के भी लोगों को आपने देखा होगा, सड़क चलते कोई अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगाता है और कोई जाकर के टीका करता है। बीजेपी शासन में मैंने देखा है पिछले 8-10 सालों में कुछ विकास हुआ है, हुँ। तो उन्होंने अंधविश्वास को भी बहुत बढ़ावा दिया है, और यूथ जो कि पहले थोड़ा इंटेलेक्चुअल होता था, हम लोगों के टाइम पे हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते, तो आजकल हर कोई मंदिर की तरफ, या कहें हर कोई अपने आप को शिव भक्त कह करके गुंडागर्दी करने का प्रयास, या अपने आप का कैरेक्टर जो है उसको वैसे उकेरने की कोशिश करता है। तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब ये शिव की उत्पत्ति, और इस पे अगर आप कुछ थोड़ा-सा हाइलाइट कर सकें कि हाँ, कैसे कोई। कर देंगे, उस पर भी स्ट्रीम कर देंगे, ले आएँगे। क्योंकि देखें, जहाँ पे जो चीज़ें समाज में इफ़ेक्ट डाल रही है, उन सबको लाना सार्वजनिक तो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई जी, भी जी। दो राय नहीं है। जी हाँ। ठीक है, ठीक ओके। है, मैं आपकी स्ट्रीम में आता रहूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज मैं पहली बार ऐड हुआ हूँ और मैं ज़रूर आता रहूँगा। हाँ जी, थैंक्स। ओके, ओके प्रिविल ट्रुथ। साथियों, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो ट्विटर पे नहीं हैं, बहुत ही आसान है ट्विटर पे। ट्विटर आप ओपन कीजिए, अपना आईडी बनाइए,
बाकी आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा ट्विटर पर आईडी कैसे बनाएँ, ट्विटर पे जुड़िए, अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे फ़ॉलो कीजिए, अपने लोगों को कीजिए। आज हमारे लोग जब धीरे-धीरे खड़े हो रहे हैं काम करने के लिए, तो उनके ट्वीट रीट्वीट करना, लाइक देना, हमें उनकी संख्या बढ़ाना है क्योंकि हम सदियों से अशिक्षित रहे हैं। वो शुरू से पढ़ा है तो उसका प्रेज़ेंस है उस पे, सारे सोशल मीडिया पे है। और सारे सोशल मीडिया पे है वो अपनी चीज़ों को रिट्वीट कराता है, ट्रेंड कराता है, अपनी बातों को वो जो चाहे जिसका बायकॉट करना चाहे वो बायकॉट करवाता है, जिसका चाहे सपोर्ट वो सपोर्ट करवाता है। हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग अपना प्रेज़ेंस नहीं दिखा पाते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे हैं वो रोज़ी-रोटी में परेशान हैं, बहुत सारे लोग जॉब ढूँढने में परेशान हैं और बहुत सारे लोग कुछ नया चीज़ सीखने में थोड़ा घबराते हैं कि यार उस पर कैसे होगा, मैंने कभी किया नहीं है, कैसे जुड़ूँगा? पर साथियों संघर्ष की तो हमारी आदत पुरानी है ना, हमसे ज़्यादा संघर्ष किसने किया होगा? तो एक और संघर्ष कीजिए, सोशल मीडिया पे आप उस प्रयास को आइए जो साथी सीख चुके हैं वो सीखिए। अब तो यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल मीडिया पे आप सर्च करेंगे कि कैसे ट्विटर पे अकाउंट बनाएँ, वो तुरंत बता देगा। और सपोर्ट कीजिए अपने लोगों को, अपने तमाम लोगों को सपोर्ट कीजिए, उन लोगों की बातों को पहुँचाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए। प्रेज़ेंस हमारा होगा तो हमारी भी आवाज़ें सुनी जाएँगी, अपने लोगों की भी आवाज़ें सुनी जाएँगी। अपने लोग भी जो गलत कह रहे हैं, जो कह रहे हैं तो पीछे नहीं भागना है, सही बातों का ही समर्थन करना है, सत्यवादी लोगों का ही समर्थन करना है, सही चीज़ों का ही सपोर्ट करना है।